सो हेलो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो ये जो आपका मतलब वन शॉट होने वाला है। ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 होने वाला है, पार्ट 2। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आके आप पार्ट 2 देखिए, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 2 को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मतलब पार्ट 1 में देखो मैंने इतना आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो इतना जो टॉपिक्स हैं लाइक ये मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर जो भी है, इतना हमने पहले यूनिट में पढ़ा दिया। जो पहले जो पार्ट है उसमें पढ़ा मतलब अब समझा दिया है। और जो सेकंड यूनिट है उसमें हाफ हेडर, सबट्रैक्टर, सीरियल जो है पैरेलल एडर एज वेल एज बीसीडी एडर एंड बैरल शिफ्टर हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब एट द टाइम ऑफ जैसे ही हमने मतलब पार्ट 1 पढ़ाया, आपको समझाया, उसके बाद इसको सेव करना होता है। तो ये मेरे लिए टोटली नया है। आप जानते हो कि मैं पहली बार ओबीएस का यूज करके, राइटिंग पैड का यूज करके मैं आपको मतलब अभी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ, एक बार की जगह पे दो दो बार। जैसे ये जो टू बीट शिफ्टर था, आप जानते होंगे, टू बीट शिफ्टर को समझाने में सबसे ज्यादा मुझे टाइम देना पड़ा है, सबसे ज्यादा। क्योंकि टू बीट शिफ्टर, अगर टू बीट ये कंप्लीटर आप समझ गए ना, तो आसानी से आप थ्री बीट और फोर बीट कर लेंगे। और इससे आपका जो एकेटिव में है क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सब कुछ जो है मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था और लिख लिख के समझाया था। लेकिन क्या ही बताऊं, ड्यू टू जस्ट माई मिस्टेक मैंने इसको सेव नहीं किया। और सेव नहीं करने का नतीजा आप देख सकते हो कि पूरा खाली हो गया। तो चलिए, ये सब तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं क्वेश्चन भी कराया है मैंने। वैसे डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है इस पे भी क्वेश्चन कराया है। मैं बहुत अच्छे से आपको मैंने फर्स्ट जो आपका मतलब पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है। इनकोडर डिकोडर में डिफरेंस भी मतलब समझाया है। फिर से अभी हम पढ़ने वाला है जो आज हमारा मतलब स्टार्ट होने वाला है, ये हमारा जो पार्ट है हाफ एडर से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाफ एडर क्या होता है। तो हाफ एडर क्या होता है, देखिए हाफ एडर नाम से क्लियर कि एडिशन करता है। तो हाफ एडर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ हमने डबल मतलब ये आपको अंडरलाइन भी किया है। कोई भी चीज आता है देखिए सेकंड यूनिट से, वो कॉम्बिनेशनल नहीं होगा सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, ये हमारा केवल और केवल पास्ट मतलब पास्ट और फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल हमारा प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। इसलिए मेमोरीलेस होता है। और ये एडिशन करता है, तो इसमें सम भी आता है और कैरी, मतलब सम और कैरी को कैसे एडिशन करता है, यही आपको हम समझाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये हाफ एडर है, तो हाफ एडर को समझने के लिए सबसे पहले मतलब एक ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये हमारा हाफ एडर है, ठीक है। ये हमारा हाफ एडर है। तो हाफ एडर क्या करेगा, जैसे हमारा इधर मान के चलो दो इनपुट है ए और बी, तो इनको क्या करेगा, सम करेगा। सम करेगा तो सम भी आएगा और कैरी भी आएगा। केवल ये दो बिट को, केवल और केवल ये जो है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टू बिट बाइनरी को ऐड करता है। लेकिन यही जब आप फुल बिट पढ़ोगे, फुल मतलब फुल एडर, फुल बेटर में कैरी को भी ऐड करता है। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। तो जब हम अभी ट्रूथ टेबल समझा लेंगे तो उसमें बुलियन एक्सप्रेशन आएगा। सम के लिए जो है ये एक्सऑर का आएगा, मतलब ए बी एक्सऑर आएगा। और ये जो हमारा कैरी आएगा वो ए एंड गेट का आएगा। वही एक्सऑर लिखा है और एंड गेट आएगा। और कैसे आएगा यही हम समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले हमारा ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इनपुट ले लेंगे। एक ए इनपुट ले लेंगे और बी बी इनपुट ले लेंगे। जब ए इनपुट और बी इनपुट लेंगे हम, तो हमारा कैरी भी आएगा। और कैरी के बाद हमारा आउटपुट भी आएगा। कैरी के बाद ये हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट हम लिख देते हैं, आउटपुट हमारा आएगा। तो बहुत अच्छे से देखिए, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया है, तो इसको हम इरेज करके फिर से ड्रा कर लेते हैं। यही चीज है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है यार। इसीलिए जो वीडियो का लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन कोई नहीं। तो ये हमारा मतलब ये हम सबसे पहले हाफ एडर को बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जब हाफ एडर समझ जाएंगे तो फुल एडर समझेंगे। ठीक है। तो हाफ एडर में सबसे पहले हम मतलब दो बिट को ये ऐड करेगा। तो कैसे ऐड करेगा, जैसे जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो सबसे पहले ये केवल सम करेगा। और यहाँ पे हमारा मतलब ये हमारा सम है। मतलब ये तो हमारा सम हो गया, ठीक है। ये हमारा सम हो गया। और ये हमारा आउटपुट नहीं, ये हमारा कैरी होता है। एक मिनट, ये हमारा जो होता है ये हमारा कैरी होता है, सम और कैरी। आउटपुट में लिख रहा हूँ गलती से। तो ये हमारा जो होता है ये हमारा कैरी है, कैरी CARRY। ये हमारा क्या है, सम है। जब ऐड करोगे जीरो जीरो को तो हमारा जीरो आएगा और हमारा कैरी कुछ नहीं होगा। जब जीरो वन को ऐड करोगे तो हमारा वन आएगा और इधर हमारा कैरी कुछ नहीं आएगा। जब वन जीरो को ऐड करोगे तो हमारा सम वन आएगा और कैरी कुछ नहीं आएगा। जब वन वन को जीरो करोगे, वन वन को जब ऐड करते हैं, वन और वन को जब ऐड करते हैं तो जीरो और वन आता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैरी होता है, कैरी। तो पता ही होगा हमारा कैरी क्या होगा, वन हो गया, इधर हमारा जीरो हो गया। इस तरह से हम ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। जब ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं तो ट्रूथ टेबल लिखने के बाद हम के मैप, आप जानते होंगे, के मैप का यूज करके हम इनका जो है लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम टू बिट के लिए हम मतलब ये के मैप बनाते हैं। तो ये हमारा, जैसे मान के चलो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो सबसे पहले हम सम के लिए देख रहे हैं, ये हमारा सम के लिए देख रहे हैं। ठीक है। सम के लिए हमारा क्या है, देखो, सम के लिए ये यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। ये दोनों सम के लिए वन है। तो दोनों सम के लिए वन है, डेसिमल में लिखोगे तो ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू होता है, ये थ्री होता है। होता है ना।
यार बहुत ही कलरफुल पेन का यूज करके हमने पार्ट वन में समझाया था, लेकिन अब बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि कैसे मेरे से गलती हो गया। ये हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया, ठीक है, डेसिमल वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हम के मैप लिखते हैं, तो ये हमारा मतलब सम के लिए वन और टू, जैसे जीरो होता है, वन होता है, ये हमारा टू होता है, और ये हमारा थ्री होता है। तो इसमें जहां जहां हमारा वन कहाँ कहाँ है, वन और टू पे, हमारा वन यहाँ पे है ना। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे वन है, मतलब यहाँ पे वन है, और यहाँ पे वन पे और हमारा टू पे, मतलब ये सम आ रहा है। और इनको क्या करेंगे हम, इनको मतलब में ऐसे बनाएंगे पेयर, और इसका हम लिखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, सम लिखेंगे। सम के लिए हमारा क्या आ जाएगा आउटपुट, देखो ये हमारा आप जानते होंगे जीरो होता है, ये वन होता है, जीरो वन, ये भी हमारा जीरो होता है, ये हमारा वन होता है, ये तो आप जानते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसके लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, वन इधर से, तो इधर से हमारा ए आया, और इधर से हमारा जीरो आया, तो बी बार। इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा जीरो आ रहा है, तो ए बार, और इधर से हमारा बी। तो सम के लिए तो हमारा आ गया, देखिए सम के लिए एक्सप्रेशन आ गया ना, ये वाला सम के लिए एक्सप्रेशन आ गया। और ये जो एक्सप्रेशन होता है एस इक्वल टू हमारा ए, और ये प्लस बी, ये क्या होता है, एक्सॉर होता है, एक्स और एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट। यहाँ से सम के लिए समझ में आ गया। जब सम के लिए समझ में आ गया, तो के मैप जो है हम इसके लिए लिखते हैं, क्या बोलते हैं, हम कैरी के लिए लिखते हैं। कैरी के लिए लिखेंगे तो फिर से वही सेम एज इट इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारे पे जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, जीरो वन, हमारा जीरो वन टू और थ्री। कैरी के लिए केवल और केवल हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है, केवल और केवल हमारा एक्सप्रेशन नंबर फोर, मतलब ये हमारा थ्री, मतलब थ्री वाला हमारा केवल वन हो जाएगा, ठीक है। थ्री वाला वन करके इसका हम के में लिख देते हैं, थ्री वाला वन करेंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, मतलब कैरी के लिए क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है, एंड गेट होता है, एंड गेट। वही हमारा ये भी आ गया, देखो ए इंटू बी आ गया, और ये हमारा एंड गेट लॉजिक एक्सप्रेशन। अब जो है डायग्राम बना लेते हैं, जो हमारा हाफ एडर है। ओ माय गॉड, हाफ एडर के लिए मैंने स्पीच नहीं दिया है क्या, ठीक है। हाफ हाफ एडर के लिए, हाँ, मतलब हाफ एडर कैसे बनाएंगे इसको हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले लॉजिक यहाँ पे डायग्राम, एक मिनट, लॉजिक डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, DIAGRAM, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा यार नया है, नया हूँ मैं यहाँ, तो थोड़ा सा प्लीज कंप्रोमाइज कर लो, क्योंकि मैं खुद अभी, मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है। लॉजिक डायग्राम, LOGIC, लॉजिक, ये हमारा ट्रूथ टेबल है, देखो ये हमारा ट्रूथ टेबल है ना। अब हम लॉजिक DIAGRM, लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए क्या लेंगे, दो इनपुट लेंगे, ए और बी। और ए और बी का हम क्या करेंगे, ए और बी से हम क्या करेंगे भाई, ए और बी को ला के पास में एक्सॉर करेंगे। ये हमारा एक्सॉर हो गया, ए बी, ए और प्लस बी, हमारा एक्सॉर गेट आ गया। ये हमारा क्या है, सम है, ये हमारा सम है। और इनका हम क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे, और ये ए इंटू बी हो गया। और ये क्या है हमारा, कैरी है, कैरी। समझ में आ गया ना, ये हमारा लॉजिक डायग्राम है। थोड़ा सा ये हमारा लॉजिक डायग्राम है ना। ये हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया, लॉजिक डायग्राम। इधर लॉजिक डायग्राम, ये ट्रूथ टेबल, ये हमने के मैप से देख लिया। तो कि पेज पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे पेज लेना मैंने भूल गया था, ठीक है। तो आई होप अभी आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया। हाफ एडर, हाफ एडर में मतलब ये होता है कि केवल और केवल दो बिट को ही ऐड करता है, जैसे इसको ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है। अभी हम फुल एडर देखते हैं, फुल एडर में आपको समझाते हैं, फुल एडर में आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा फुल एडर क्या होता है, देखिए फुल एडर में सबसे इंपॉर्टेंट तो है, थ्री बाइनरी बिट को क्या करता है, ऐड करता है, ठीक है। कैरी को भी ऐड करता है, इनपुट एज ए इनपुट लेता है। इसमें कैरी क्या होता है, ए बी और सी इन, ये कैरी भी इसको क्या करता है, ऐड करता है। तीन बिट, ये थ्री बिट होता है, थ्री बिट हमारा ऐड करता है ना। तो इसमें सम आता है, इसमें भी कैरी आता है। बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है सम का, ए एक्सॉर बी, और बी एक्सॉर जो सी कैरी इन लिया है इसका आता है। और जब हमारा आउटपुट आता है ए इंटू बी, और बी सी इन प्लस ए सी इन आता है। अभी इसको हम करके आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ए ले लेंगे, फिर बी ले लेंगे, और सी इन कैरी ले लेंगे। ये तीन बिट का है, तो तीन बिट के लिए आपको लिखना आपको आता ही होगा। जब लिखेंगे तो जीरो जीरो वन जीरो, मतलब जीरो 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 वन। फिर टू के लिए हम लिखेंगे तो जीरो वन जीरो, ये टू के लिए हो गया। फिर थ्री के लिए लिखेंगे जीरो वन वन, फिर फोर के लिए, फिर हम लिखेंगे फाइव के लिए, है ना, फाइव। फिर हम सिक्स के लिए लिखेंगे, फिर हमारा ये लास्ट हमारा सेवन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये दो सम है, जैसे ए बी। एक मिनट लिख लेते हैं, आराम से एकदम इजिली, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं सब कुछ सीख ही रहा हूँ मैं अभी। ये देखो ये सट न जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। तो ये हमारा कैरी हो गया, है ना। और इधर हम डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमारा डेसिमल हो गया, DECI, ये डेसिमल वैल्यू इधर लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये यही चीज मेरे को नहीं पता है ना यार, कैसे विशाल सोनी सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और हाँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक मिनट गलत हो रहा है, वन टू जीरो वन टू थ्री फोर
इसके लिए 5, इसके लिए 6, यहाँ पे 6 लिख दो एक मिनट इरेज करके। वही मैं कह रहा हूँ कैसे गलत हो रहा है। यहाँ पे हमें 6 लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 के लिए हो गया। उसके बाद हमारा अब एक सम आएगा और एक हमारा कैरी आएगा। अब सम कैरी करेंगे, ठीक है। देखो, देख रहे हो ना कितना धीरे भी लिख रहा हूँ तो ये तिरछा हो ही जा रहा है। ये हमारा सम हो गया, है ना? और ये हमारा कैरी हो गया, ये हमारा कैरी के लिए। अब ऐड करो, तीनों को ऐड करो, इसको भूल जाओ, ये तो हमने डेसिमल का लिखा। इन दोनों को, तीनों को सम करो, सम करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सम भी जीरो, कैरी भी जीरो। अब इनको सम करो तो 1 आ गया, ये हमारा कैरी जीरो आया। इनको सम करोगे 1 आया, इधर मेरा जीरो आया। इसको सम करो 1 1, हमारा जीरो आएगा सम। और हमारा ऑलरेडी हमने बताया था 1 और 1 क्या होता है? जीरो होता है। 1 जीरो, 1 जीरो होता है ना, 1 जीरो, ठीक है। 1 जीरो होता है और ये हमारा क्या होता है? 1 जीरो। और यहाँ पे एक कैरी आ जाता है, 1 और जीरो होता है, ये हमारा कैरी होता है। कैरी, तो हमारा कैरी इधर चला जाएगा। फिर हम तीनों को सम करेंगे तो ये मतलब सम करेंगे तो 1 और इधर हमारा जीरो आ गया, है ना? इनका सम करेंगे, जीरो जीरो 1 और जीरो आ गया। यहाँ पे सम करेंगे तो 1 1 जीरो आ गया। यहाँ पे भी 1 1 जीरो होगा यार। और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। एक मिनट इरेजर करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। फिर से हमारा 1 1 और जीरो, 1 कैरी, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया, ये भी हमारा 1 आ गया। 1 1 1 1 1 जीरो और 1 यहाँ भी आ गया, 1 यहाँ भी आ गया। कैसे? देखो, 1 और प्लस 1 हमारा जीरो 1। फिर इसमें हमको एक और 1 ऐड करना है तो हमारा 1 1 आ जाएगा। तो ये जरूर याद रखिए, ये वाला जो है स्टेप 7 वाला 1 1 आएगा। अब फिर से हम केमएप बनाएंगे, है ना? वैसे ही सेम एज इट इज। अब इसीलिए थोड़ा मैं इसको, जब आपको ऑलरेडी हमने मतलब हाफ हेडर बता दिया है तो फुल हेडर में थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। अब केमएप बनाएंगे। केमएप हम पहले सम के लिए बनाएंगे। सम के लिए हम केमएप बनाएंगे। सम, सम के लिए केमएप बनाएंगे तो केमएप इसमें 3 वेरिएबल है तो हमें 8 बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना? 8 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब 8 बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद इसको हम बहुत अच्छे से सबको समझाते हैं। तो सबसे पहले 8 बॉक्स बनाएंगे के मैप के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हमारा इधर मान चलो हम ए ले लेते हैं और इधर हम बी सी ले लेते हैं। तो ये जानते होंगे जीरो जीरो होता है, जीरो वन होता है, ये हमारा वन वन होता है, ये हमारा वन जीरो होता है, और ये हमारा जीरो वन होता है ना? उसके बाद आगे हम क्या करते हैं? आगे आपको पता ही होगा, आगे हम, ये हमारा जीरो होता है, ये हमारा वन होता है, ये हमारा टू होता है, ये थ्री होता है, ये फोर होता है, ये फाइव होता है, ये सिक्स होता है, ये सेवन होता है। ये कैसे हो रहा है अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर देखना, उसमें कीमत कैसे हम बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छा से समझाया। यहाँ पे देखो, सम के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे सम के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा वन हो रहा है, ठीक है, सम के लिए। ये वन, ये वन और ये वन, कौन कौन सा वन हो रहा है? सबसे पहले हम वन, वन पे हम वन लिखेंगे। फिर से हमारा कौन सा? टू भी हमारा वन हो रहा है, हमारा टू भी वन हो रहा है। फिर से हमारा कौन सा वन हो रहा है? फिर फोर वन हो रहा है, और फिर हमारा सेवन हो रहा है। फोर वन और सेवन हमारा वन हो रहा है। के मैप लिखने के लिए आप जानते होंगे, के मैप लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पेयर ऑफ, जो भी हमने समझाया था। तो सबसे पहले एक देखो यहाँ पे बनेगा ये, फिर यहाँ पे ये बनेगा। चारों के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन लिखने के लिए, इसके लिए लिखेंगे तो जीरो जीरो और वन आएगा। तो मतलब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। सम के लिए हम के मैप लिखते हैं। सम के लिए के मैप लिखोगे तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? ये वाला लिखो, ये वाला लिखोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, हमारा ये वाला लिखोगे तो इधर से वन वन आ रहा है, मतलब ए आ रहा है, और इधर से हमारा बी बार और सी बार आ रहा है। आ गया? इसके लिए लिखो, देखो इसके लिए हमारा ये प्लस ए बार आया और हमारा बी बार और सी आ गया। आ गया ना? अब इसके लिए देखो, इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए तो यार सॉरी, ये हमारा सेवन पे था ना, मैं भी कहूँ कैसे गलती हो रहा है, एक मिनट प्लीज। थोड़ा सा मतलब गलत हो गया। यहाँ पे वन नहीं आएगा, ये सिक्स पे मैं भी कहूँ कि यार ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमारा है, ये हमारा वन, सेवेंथ वन है ना, देखो सेवेंथ वन है। सेवेंथ वन है तो एक बॉक्स जो है यहाँ पे बनेगा, है ना? तो एक बॉक्स हमारा यहाँ पे बन गया। इसके लिए हम के मैप लिखेंगे। जब इसके लिए हम के मैप मतलब लिखेंगे एक्सप्रेशन, तो इधर से वन आया तो ए आया, और इधर से हमारा क्या आ रहा है? बी सी आया, है ना, बी सी। फिर से आगे लिखेंगे इसके लिए, तो हमारा क्या आ रहा है? जीरो, मतलब ए बार और बी सी बार। अब ए बार और ए बार मतलब ए एक साथ लिखते हैं और इसको बहुत अच्छे से हम समझा देते हैं कि सम कैसे आएगा, ठीक है। सम आपको समझाते हैं। सम के लिए हम क्या करेंगे? एस के लिए ए बार बी बार सी, और जो ए वाला है, जैसे यहाँ पे ए है, ए बी सी को हम एक साथ लेते हैं। फिर से ए बार बी सी, ए बार और बी बार सी को एक साथ लेते हैं, और ए बार ये वाला चौथा, ए बार बी सी हम यहाँ पे बार कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे? सम वाले में से ए यहाँ से कॉमन करेंगे तो हमारा बी बार सी बार प्लस बी सी बार मिल गया यहाँ से कॉमन किए। फिर यहाँ से ए बार हम कॉमन कर लेते हैं इन दोनों में से। देखो, ए बार कॉमन करिए तो बी बार सी और प्लस बी सी बार निकल गया, बी सी बार। तो यहाँ से आगे आप जानते होंगे कैसे लिखते हैं ए, और ये हमारा क्या होता है भाई? एक मिनट, ये हम आप जानते होंगे अभी, आप जब, ओहो ये क्या हुआ? हाँ ठीक है यार,
ठीक है, तो ये हमारा इक्वल टू आ गया। यहाँ से हम ये कलर चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आप जानते होंगे हमारा बी और ये जो है एक्सॉर का हमारा, ये मतलब बी और ये हमारा एक्सॉर मतलब एक्स नॉर का हमारा ये सिंबल होता है, तो हमने बी एक्स नॉर लिख लिया। फिर यहाँ से ए बार और ये बी प्लस सी का एक्स और है, एक्स और का हम सिंबल ऐसे लिखते हैं, एक्स और हो गया। अब देखो ये जो बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी मतलब ये बी प्लस सी है, जैसे यहाँ पे लेट मान लेते हैं, लेट जो बी और प्लस सी है इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्स मानेंगे तो आगे हमारा सम, आगे स्टेप लिखेंगे तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए और एक्स पे बार प्लस ए बार और एक्स। फिर से हमारा ये क्या आ गया, एक्स और आ गया, ए प्लस एक्स का हमारा, ये हमारा आ गया ए प्लस एक्स ऐसे। तो एक्स बराबर हमने क्या माना है, जो माना है वैसे लिख लेते हैं। तो एस बराबर हम क्या हो जाएगा, एस बराबर फाइनली सम बराबर क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉर बी प्लस एक्स नॉर सी। तो फाइनली हमारा ये जो है सम आता है। अब समझ में आ गया ना, जरूर एक बार अपने से प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। सम के लिए हमारा एक्सप्रेशन जो आ गया, ए जो है ए ए एक्स और बी एक्स और सी। ये सी जो होता है कैरी को कैरी इन लेते हैं, अरे यार, ओहो, ठीक है। इसको हम कैरी इन लिखते हैं, कैरी इन होता है, कैरी इन भी लिख सकते हो, आपके बुक में कैरी इन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कैसे हमने के मैप से सम के लिए एक्सप्रेशन निकाला। उसके बाद हम कैरी के लिए निकालते हैं, कैरी के लिए निकालते हैं तो कैरी के लिए नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, यहीं निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं यार, नेक्स्ट पेज पे, चलो यहीं पे हम बता देते हैं। ये हमारा देखो कैरी के लिए हमारा 3, फिर से 5 और 6 और 7। ठीक है, कैरी के लिए 3, 5, 6, 7। ठीक है, कैरी के लिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं यार, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ठीक है, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर। यार मैंने पेज तो लिया था, पेज कहाँ चला गया। ठीक है, ठीक है, यहीं पे कैरी के लिए ये हमारा सम हो गया, इधर हम कैरी के लिए समझाते हैं, कैरी कैरी के लिए के मैप, के मैप, एम ए पी मैप, के मैप समझाते हैं। ठीक है, कैरी के लिए अगर हम के मैप समझाएंगे तो ये फिर से हमें बनाना पड़ेगा। अरे यार यहाँ पे तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, कोई नेक्स्ट पेज पे हम लेके आपको समझाते हैं, और बाद में इसको हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो कैरी के लिए हम समझाते हैं, कैरी के लिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। खाली हाँ चलो, यहाँ पे हम कैरी के लिए, ये हमारा कैरी के लिए हो गया, कैरी और फुल फुल एडर, फुल एडर के लिए हम, फुल एडर के लिए के मैप कैरी के लिए समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे, मालूम नहीं यार तुम लोग देखना पसंद करोगे कि नहीं, क्योंकि खुद मैं पढ़ाने के बाद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग कैसे, आप लोग को अच्छा लगेगा मुझे देखना है, लेकिन हाँ मैं अपने तरह से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। लिखने में थोड़ा सा बस प्रॉब्लम हो रही है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हम ए ले लिए और ये बी ले लिए, सी ले लिए। आपको ऑलरेडी हमने बताया था कि यहाँ पे हम जब लेते हैं तो ये हमारा 0 0 होता है, ये हमारा 0 1 होता है, ये हमारा 1 1 होता है, ये हमारा 1 0 होता है, ये हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ और 7 हुआ। अब हमने कैरी के लिए क्या देखा था, कैरी के लिए फिर से आपको चल के दिखाते हैं, कैरी के लिए कौन सा हमें लेना है। कैरी के लिए कौन सा लेंगे, 3 4 नहीं, 3 5 6 7, 3 5 6 7, देखो 3 5 6 7 कैरी के लिए आ गए। कैरी के लिए हमें क्या लेना है, कैरी के लिए हमारा एम जो है 3 5 6 और 7, 3 5 6 7 पे हम 1 लिखते हैं, 3 5 6 7 पे, और उसके बाद के मैप से इसको एनालिसिस करना है, थ्री कैरी के लिए। ठीक है, 3 5 6 7 हमारा कैरी के लिए 3 5 और 6 और 7। तो उसके लिए हमारा ये एक हमारा मतलब पेयर बना, देखो कौन सा, एक पेयर हमारा ये बना ऐसे, एक जो पेयर हमारा ऐसे बना, है ना, एक पेयर हमारा ऐसे बना, और एक जो है पेयर हमारा ऐसे बना, 3 पेयर बन रहा है। अब 3 पेयर के लिए हम कैरी लिखते हैं, कैरी जब कैरी लिखेंगे, कैरी के लिए सी नॉट मतलब ये सी इन के लिए हम के मैप लिखेंगे, सी इन के लिए के मैप लिखेंगे, तो इधर से हमारा क्या है ए और इधर से हमारा बी, तो हमारा पहला ए बी आ गया, है ना। और दूसरे के लिए हमारा देखो ये इधर से हमारा क्या है, इधर से हमारा ए बी मतलब ये तो हमारा ए बी सी आ गया, इधर से हमारा बी सी आ गया, है ना। और इधर से हमारा ये इसके लिए हमारा क्या आ गया, ए सी आ गया, देखो इधर से हमारा ए और इधर से हमारा सी, तो ये हमारा कैरी के लिए आ गया, है ना। और कैरी के लिए जब आगे आप सॉल्व करोगे, फर्दर इसको सॉल्व करोगे, तो फाइनली हमारा जो कैरी के लिए आ जाता है, ये कैरी इन के लिए याद रख लेना, इसको समझना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ए बी और प्लस यहाँ से हमारा जो होता है सी, जो दोनों में से कॉमन कर लो यार, सी कॉमन कर लो, सी कॉमन कर लोगे तो ए और एक्सोर हमारा बी आ जाता है, बी। तो ये हमारा कैरी इन के लिए होता है, देखो ये हमारा कैरी इन के लिए ये एक्सप्रेशन होता है हमारा कैरी इन के लिए।
सम के लिए हमने बताया था, सम के लिए क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सम के लिए हमारा क्या होता है, ए एक्सॉर बी, है ना, और एक्सॉर हमारा सी होता है, सी इन मान लो, यहाँ पे सी इन ही लिख लो, सी इन। तो सम और कैरी दोनों हमने आपको की मैप से कैसे हम बनाते हैं, दोनों आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कैरी, कैरी के बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट का भी यूज करके हम हाफ एडर बनाते हैं। देखो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए इसको हम एक बार आपको समझा ही देते हैं। तो एक्सॉर मतलब नैंड गेट का यूज करके हम कैसे बनाएंगे, तो नैंड गेट का बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, TRUTH, ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर, हाफ एडर, A DD ADDER, हाफ एडर के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल हमने आपको बना कर दिखाया था पहले ही। हमारा जैसे यहाँ पे मान चलिए हमारा क्या है, ए बी इनपुट है, ये हमारा सम है और ये हमारा कैरी है। ऑलरेडी हमने बताया था, ये हमारा मान चलो 0 0 0 1 1 1 और 1 1 0 और हमारा 1 1 हो गया। तो ये हमारा क्या आता है, 0 1 1, मतलब ये, और हमारा फिर से 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 0 0 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया। अब नैंड गेट से हमें बनाना है, नैंड गेट से आप जानते होंगे हाफ एडर, हम हाफ एडर ऑलरेडी हमने, अरे यार फुल एडर भी बना कर आपको दिखाना है ना, ठीक है। हाफ एडर कैसे हम बनाते हैं, ऐसे एक हमारा एग्जॉर गेट होता है, ये हमारा एग्जॉर गेट ए बी हो गया, है ना, और एक हमारा ऐसे हमारा एंड एंड गेट होता है, तो ये ए प्लस बी हो गया, और ये ए इंटू बी हो गया। ये हमारा सम होता है और ये हमारा कैरी होता है। तो ये हमारा हाफ एडर, मतलब हम ऐसे बनाते हैं। ऐसे हमने हाफ एडर हमने सीखा है, एक्सॉर गेट से हम कैसे बनाते हैं, मतलब यूज करके एक्सॉर गेट और एंड गेट। अब हम नैंड गेट का यूज करके हम बनाएंगे। अभी हमने मतलब वो नहीं समझाया, पेज ही नहीं लिया था यार, वही दिक्कत हो गया। नैंड गेट का यूज करके कैसे बनाएंगे, नैंड गेट का यूज करके कैसे हम बनाएंगे, देखो सबसे पहले इसमें जो होंगे हमें टोटल 5, याद रखना 5 नैंड गेट हमें यूज करना होगा। 5 नैंड गेट का यूज करके हम हाफ एडर बनाएंगे, हाफ एडर, ADDER, हाफ एडर, ठीक है। और वैसे ही हम नॉर गेट का भी यूज करके यहाँ बता दे रहे हैं, नॉर गेट, नॉर गेट का, GAT, नॉर गेट का भी यूज करके हम इसमें भी हमें 5 नॉर गेट का यूज करना होगा। 5, एक मिनट इरेजर भी लिखते हैं, 5 नॉर गेट का यूज करके हमें मतलब हाफ एडर बनाना होगा। ये आता है आपका क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 5 नौ मतलब नॉर गेट का भी हमें यूज करना है, 5 हमें नॉर गेट का यूज करके भी हमें हाफ एडर बनाना है। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं, हम ले लेते हैं ए और बी। सबसे पहले हमने ए लिया और बी लिया, यहाँ से हमने नैंड गेट लेना है, हमने एक नैंड लिया, ये हमने ए लिया और बी लिया, एक नैंड ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि ये नैंड गेट ना यहाँ से हम आगे ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, ए और बी पे बार आ गया। फिर से ऊपर एक और नैंड गेट यहाँ पे लेंगे, एक नैंड गेट यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और ये जो इसका मतलब इनपुट आ रहा है इसको दे देंगे, और फिर से एक और हम ले लेंगे नैंड गेट यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एक इनपुट ले लेंगे, ये जो है इसमें हम दे देंगे, एक और एक्सॉर हम बना लेंगे नैंड गेट, ये हमारा एक और नैंड गेट हो गया। तो ये हमारा ए आ रहा है और इधर से हमारा ये बी आ रहा है, और ये हमारा ए बार बी है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, ए, है ना, और ए बार बी बार, ये इस पे होल बार। ऐसे ही इधर हमारा क्या आ जाएगा, बी, और ये हमारा ए बी, तो इस पे क्या हो जाएगा, होल बार, इस ऐसे हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा आ रहा है मतलब क्या बोलते हैं, एक जो एक्सप्रेशन ये आ रहा है, और एक हम बी से ले लेते हैं, एक हम बी से यहाँ पे लाके एक और हम नैंड गेट बना लेते हैं, एक नैंड गेट, देखो एक नैंड गेट बबल लगा लेंगे। थोड़ा सा यार दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो, एक नैंड गेट बना लेंगे। इधर से भी हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब ये तीनों जो हमारा नैंड मतलब ये जो नैंड गेट है, दो नैंड गेट, इनका हम ले लेंगे। जैसे यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारा बी आ गया ना, वही वाला है, यही वाला है, ठीक है, यही वाला है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, और इन एक्सप्रेशन को दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा फाइनली जो है सम आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ए एक्सॉर हमारा बी आ जाएगा, तो ये हमारा सम हो जाएगा। ये हमारा सम का हो गया, ठीक है। और फाइनली जो है, ये वाला जो है हमारा जैसे ये वाला जो हमारा आया हुआ है, एक मिनट, ये हमारा एंड गेट के लिए, ये तो सही था यार, एक मिनट यही था। मैंने सही तो बनाया था, एक मिनट, थोड़ा सा यार दिक्कत हो गया, जस्ट वेट। हम्म हम्म तो ये हमने बताया ही था आपको, एक मिनट थोड़ा सा, देखो ये तो एक हमारा इसमें चला गया, और एक हमारा यहाँ चला गया। उसके बाद ये वाला गलती हमने बना दिया था, ध्यान से देखना। हम्म, मुझे पता है कमेंट तो बहुत गंदे गंदे आएंगे, क्योंकि खुद मैं ही नहीं समझा पा रहा हूँ।
एनीवे सीखना तो मेरा काम है। तो ये हमारा दोनों को जब मतलब इधर से ए बार बी लेंगे और इधर से लेंगे तो ये हमारा सम आ गया। और कैरी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए बार बी आ रहा है इस पे एक और नैंड गेट लगा देंगे, एक और नैंड गेट लगा देंगे तो ए बार बी है, ये ए बार बी पे दो होल बार आ जाएगा तो ये हमारा ए बार बी, ये जो हमारा आ गया कैरी आ गया, ऐसे ये डबल आर वाई कैरी। आई होप अगर आप मेरे को समझोगे तो निगेटिव कमेंट नहीं करोगे, लेकिन निगेटिव कमेंट भी करोगे तो मुझे तो फेस करना ही है। तो ठीक है ये हमारा नैंड गेट का यूज करके देखो हमने समझा दिया आपको, 5 हमारा नैंड गेट लगा और हमने बहुत इजीली आपको बना दी। अब हम नॉर गेट का यूज करेंगे। तो ए और बी हम इनपुट लेते हैं, ए और इनपुट लेके हम नॉर गेट यूज करेंगे। ये हमारा पहला नॉर गेट हो गया। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी पे हमारा बार आ गया, है ना। ए प्लस बी पे हमारा बार आ गया, यहाँ से एक और नॉर गेट लेंगे, एक और नॉर गेट लेंगे, एक और नॉर गेट लेंगे, इसका इनपुट एक ही रहेगा। ये देखो, ये नॉर गेट ले रहे हैं, एक और नॉर गेट ले रहे हैं, सॉरी, एक और नॉर गेट ले रहे हैं। ये क्या हो गया यार, ठीक है, इरेजर। ठीक है, तो आगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक और नॉर गेट लेंगे इसका ऐसे। ठीक है, एक और नॉर गेट लेंगे तो ये हमारा नॉर गेट है, तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा, इधर से हमारा ए बार आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इनको जैसे ये हमारा आगे आ रहा है इसको आगे ले जाएंगे और इसमें एक और एक्सॉर गेट बनाएंगे, एक्सॉर गेट बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे और ये जो एग्जॉर गेट आ रहा है इसको बी वाला यहाँ पे हम दे देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कैरी आ गया, ये हमारा कैरी, ये हमारा जैसे ए हो गया बी हो गया, इस पे बार लगा दिए, ए प्लस बी पे बार होल बार, ये हमारा कैरी आ गया। कैरी मतलब ए इंटू हमारा बी आ गया, ये हमारा कैरी आ गया। अब हमें क्या करना है, ये कैरी का आउटपुट लेना है और यहाँ से एग्जॉर गेट एक और बना देना है, ये हम एक और एग्जॉर गेट बना देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सम का आ जाएगा, सम के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने मतलब और गेट का भी यूज करके और नैंड गेट का मतलब नॉर गेट का भी यूज करके आपको बताया, और नैंड गेट का भी यूज करके हम कैसे हाफ एडर, ये आपका हाफ एडर है, हाफ एडर कैसे बनते हैं दोनों हमने आपको समझाया। उसके बाद अभी फुल एडर का हमने आपको फुल एडर का डिजाइन नहीं समझाया था। ठीक है, फुल एडर कैसे बनाते हैं देखिए, फुल एडर में सम और कैरी आपको हमने बता ही दिया था। फुल एडर बनाने के लिए देखो, फुल एडर, ए डबल डी आर, फुल एडर बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखा है ना, दो हाफ एडर और एक और गेट का यूज करना होता है। हमारा सम इतना आता है, हमारा कैरी इतना आता है, ऑलरेडी बताया। तब कैसे हम इसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम, डी आई ए जी आर एम, लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर। दो हाफ एडर, सबसे पहले बिना देखे दो हाफ एडर बना दो कैसे। अब तो जानते ही हो कि एक एक्सॉर होता है, यहाँ पे हमने एक्सॉर बना लिया, ये हमारा एक एक्सॉर हो गया, है ना, ये एक्सॉर हो गया पहले, और इन दोनों से हम एक और, ये हमारा एक हाफ एडर हो गया, है ना। एक और हाफ एडर बना लेते हैं, देखो इसमें ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी, हमारा सम आ गया, और ए इंटू बी हमारा कैरी आ गया। एक हाफ एडर और लेंगे, लेकिन इसमें सी इन भी होता है, आपको पता ही होगा। अब सी इन और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ऐड करेंगे, एक और एक्सॉर गेट लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सम आ जाएगा फुल एडर के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब क्या करेंगे, अब ये जो है हमारा, इसका अब हम क्या करेंगे, इनका ये वाला, इनसे हम क्या करेंगे देखो, इनसे एक हाफ एडर बनाना ना, एक हाफ एडर, तो यहाँ से लेंगे यहाँ से, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कैरी मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा, एक हाफ एडर का कैरी आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा एंड गेट है और इधर भी एंड गेट है। इन दोनों एंड गेट का जो आ रहा है, ये जो एंड गेट का मतलब जो ये हमारा सम के बाद कैरी आ रहा है, इनको हम क्या करेंगे, एग्जॉर कर, इसको हम एग्जॉर गेट, एक हमारा और गेट, ये हमारा और गेट है, ये और गेट से हम सम कर लेंगे दोनों का कैरी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, कैरी। आई होप आपको समझ में आया। देखो ये हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, पहली बार में तो नहीं समझा पा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यार, मुझे खुद लग रहा है कि मैं पहली बार में जिस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ वैसे नहीं समझा पा रहा हूँ। एनीवे जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो समझा देता हूँ, आगे फिर से कभी टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा। चलो मेरा कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जा रहा है, तो समझा रहा हूँ तो एक हमारा हाफ एडर ये हो गया, एक हमारा हाफ एडर, भले समझा ना पाऊँ लेकिन मेरा तो कंसेप्ट तो बहुत ही क्लिस्टर क्लियर हो रहा है ना, लेकिन समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। हाफ एडर अब भले ही नहीं, वहाँ जैसा एक्सप्रेस मैं करना चाहता हूँ वैसे मैं भले एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मतलब ये पेन ओन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी, तो वो कोई नहीं, फ्यूचर में तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये। एक हाफ एडर हमारे यहाँ पे और एक हाफ एडर हमारा यहाँ पे, एच ए एल एफ हाफ एडर, दूसरा हाफ एडर यहाँ पे, है ना, दो हाफ एडर, और ये जो है एक हमारा और गेट हो गया। तो यही लिखा था
कि जो हम फुल एडर का डिजाइन करते हैं यूजिंग हाफ एडर। अरे यार देखो, अब मैं क्या करूं यहाँ, हाँ ठीक है, यूजिंग हाफ एडर तो हमें जो फुल एडर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फुल एडर जो होता है ADDR फुल एडर, नोट कर लो, दो हाफ एडर, दो हाफ एडर और प्लस ADDER एडर प्लस वन जो होता है और गेट, वन और गेट का यूज करके हम फुल एडर बनाते हैं। ये चीज आप बहुत ध्यान से रख लें। यहाँ पे लिखा है सेकंड हाफ एडर जो भी है, यहाँ पे लिखा है सम हमारा इतना आता है, कैरी इतना होता है। तो ये हमने हाफ एडर भी आपको मतलब फुल एडर भी आपको समझा दिया बना के, लॉजिक डायग्राम भी आपको समझा दिया। आई होप ये समझ में आया हो। ठीक है, तो हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, पूरा अच्छे से हमने आपको समझाया। अब हम सबट्रैक्टर पे आते हैं। देखो सबट्रैक्टर क्या होता है, सबट्रैक्टर में हाफ सबट्रैक्टर होता है, फुल सबट्रैक्टर भी होता है। हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, केवल और केवल ये भी टू बिट जो हमारा बाइनरी कोड होता है इसको ये सब्ट्रैक्ट करता है। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करता है, इसमें भी जो लॉजिक एक्सप्रेशन आता है ये हमारा जो है डिफरेंस का होता है। ये डिफरेंस जो है ए एक्सॉर मतलब एक्सॉर गेट का होता है, एक्सॉर गेट है। और ये हमारा सम जो होता है ए बार बी आता है। तो ये हमारा मतलब ये मतलब ये जो है बी आउट, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं। BARRO बोरो मीन्स कैरी लेते हैं ना, तो उसी को बोरो कहते हैं। बोरो के लिए हमारा ए मतलब ये आता है हमारा हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर के लिए भी आपको समझाते हैं, ठीक है चलो। ट्रूथ टेबल पहले समझाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, TRUTH ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल हम बनाते हैं, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। हमें दो बिट का लेना है। सबसे पहले हमने ए लिया, फिर बी लिया, फिर हमने क्या लिया, डी, मतलब ये डिफरेंस हो गया, ये हमारा बोरो हो गया, बोरो आउट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और हमारा वन वन। अब देखो हम इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो आएगा, हमारा ये भी जीरो आएगा। जीरो में से वन घटाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली हमारा जीरो में से वन घटाएंगे, देखो जीरो में से वन घटाते हैं तो हमारा वन इधर वैल्यू लेंगे और वन यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा वन और वन इधर आ जाएगा, वन और वन इधर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वन और जीरो आ जाएगा। और वन वन हमारा क्या होगा, देखो वन में से वन घटाएंगे, वन में से वन घटाएंगे तो हमारा ये जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल से आपको हमने समझाया कि कैसे हमने मतलब इसको सॉल्व करते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बोरो मतलब कहाँ लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। केवल और केवल मतलब जीरो में से वन घटाएंगे तभी हमारा बोरो आता है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये हमने मतलब ये डिफरेंस का आ गया, ये हमारा बोरो का आ गया। अब की मैप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी जैसे हमने आपको बताया था सेम डिट्टो ऐसे ही है। अब की मैप के लिए की मैप का यूज करेंगे और की मैप का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस के लिए यहाँ पे हम लेंगे DIFFERENC। देखो अगर आपको एडर समझ में आएगा तो सबट्रैक्टर में कुछ नहीं है, सेम एज इट इज है। देखो ऐसे ही हमको लेना है। ठीक है, यहाँ पे चार बिट हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ए मतलब यहाँ पे हमने ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। डिफरेंस के लिए देख रहे हैं, डिफरेंस के लिए ये और ये केवल हमारा वन है, तो ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा वन हो गया, ये टू हो गया, थ्री हो गया। तो ये हमारा क्या है, ऑलरेडी हमने बताया था उसमें भी हम मतलब यहाँ पे ये हमारा वन और टू हमारा क्या है, वन है। तो यहाँ से हम इसको बनाएंगे, जब बनाएंगे तो हमारा सम के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, सम के लिए एक्सप्रेशन ए बार बी और प्लस बी बार ए आ जाएगा, मतलब वही हमारा एक्सॉर गेट आ गया, ए एक्सॉर बी आ गया सम के लिए। सम के लिए तो सेम एज इट इज डिटो है। अब थोड़ा सा हम के मैप जो है, के मैप जो है हम बोरो के लिए देख लेंगे। के मैप जो है BARRO, बैरो मीन्स बी नॉट के लिए, बी नॉट के लिए हम के मैप देख लेंगे। तो बी नॉट के लिए हम के मैप देखेंगे तो हम कैसे बनाएंगे के मैप, देखो के मैप बनाएंगे कैसे, हम चार बिट ले लेंगे, यहाँ पे चार बिट हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, तो केवल और केवल हमारा बोरो जो है हमारा ये टू पे आ रहा है, यहाँ पे वन पे आ रहा है, वन पे, ये वन पे, तो वन के लिए हम बनाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, ए बार, ए बार और बी, यही हमने यहाँ पे लिखा है, ए बार और बी आ जाएगा, ए बार और बी, ए बार और बी, याद रखिएगा ए बार बी। तो हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम भी बना देते हैं, एक ही पे हम कोशिश करते हैं बना दे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्या स्लाइड अलग अलग ले, यहाँ पे हम लॉजिक डायग्राम, LOGIC लॉजिक डायग्राम, DIAGRAM लॉजिक डायग्राम भी समझाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए लेंगे और ये बी लेंगे, ए और बी का हम एग्स एग्स और करेंगे, एग्स और करेंगे तो हमारा एग्स और करेंगे, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या आ गया, ए एक्स और बी आ गया, ये हमारा सम हो, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, DIFFERENC डिफरेंस आ गया। डिफरेंस के बाद हम ए बार लेंगे, इसके लिए हम एक नैंड गेट लगा लेंगे और यहाँ पे एंड गेट लगा देंगे, तो ये हमारा ए बार बी आ गया, ये हमारा क्या है, बोरो है, BARROW, ये हमारा बोरो है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, सबट्रैक्टर हो गया। ये आपने हाफ सबट्रैक्टर भी देख लिया है, हमारा क्या है, हाफ HALF हाफ,
SUBSTRACTOR सब्सट्रैक्टर। ये हाफ सब्सट्रैक्टर भी आपको हमने समझा दिया। जब हाफ सब्सट्रैक्टर आप समझ गए यार, यहाँ पे हमने एक पेज यहाँ पर जरूर लिया होगा। देखो यहाँ पे और अच्छे से मैं समझा सकता चलो एक बार रिपीट बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखो हाफ सब्सट्रैक्टर यहाँ पे हाफ SUBSTRACTOR, देखो जल्दी जल्दी देख लो, बहुत ही एकदम स्पीड से बताएंगे। हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है, दो बिट हमारा ऐड करना होता है ए बी, और यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस आता है और ये हमारा बोरो आता है। देखना इस पे बहुत अच्छे समझाएंगे। यही कंसेप्ट देखो बिना देखे, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना यार उतना आपके लिए यही फायदेमंद होगा। सेम देखो बिना प्रैक्टिस किए अब आप समझा रहे हैं, जीरो 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 वन लेंगे है ना, वन जीरो लेंगे और वन वन लेंगे। अब डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आएगा, जीरो इधर भी आएगा, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वन आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारा वन आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाता है। बस केवल और केवल यही हमें देखना होता है कि यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे हमारा जीरो में से वन जब घटाते हैं तो हमारा इधर भी वन आता है, इधर भी हम कैरी लेते हैं तो वन वन आ जाता है। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन और जीरो आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो जीरो आ जाएगा, है ना। उसके बाद हम के मैप बनाते हैं। देखो के मैप बनाएंगे, के के मैप के मैप बनाएंगे। सबसे पहले हम किसके लिए बना रहे हैं, डिफरेंस के लिए, DIFFERENC, डिफरेंस के लिए। डिफरेंस के लिए के मैप बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखो डिफरेंस के लिए बनाते हैं एकदम, देखो समझाने में टाइम लगता है लेकिन अपने समझने में टाइम नहीं लगता है। देखो जीरो वन ले लिए, फिर से हमारा केवल और केवल हमारा जो डिफरेंस है वो वन और टू के लिए है। तो हमारा जीरो यहाँ पे होता है, वन यहाँ पे होता है, टू यहाँ पे होता है, थ्री यहाँ पे होता है। तो इसके लिए हम कलर चेंज करके तुरंत लिखते हैं बहुत तेज। हमारा एक वन यहाँ पे आ जाएगा, एक वन यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। और हम इसके डिफरेंस के लिए हम के मैप लिखेंगे, DIFFERENC। डिफरेंस के लिए क्या मैप देखेंगे तो ए बार बी प्लस बी बार ए आ गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो हो गया डिफरेंस के लिए हो गया। डिफरेंस के लिए हमारा की मैप हो गया। और ये ए एक्सॉर बी हो गया, ए एक्सॉर बी, देखो ये हमारा ए एक्सॉर बी हो गया, है ना। तो ए एक्सॉर जब बी हो गया तो आगे हम इस डिफरेंस के लिए देखेंगे, ये ए एक्सॉर बी हो गया। अब हम डिफरेंस के लिए देख लिए, डिफरेंस के लिए बाद हम बोरो के लिए देखेंगे, BARROW, बोरो के लिए हम के मैप देखेंगे। के मैप बनाते हैं एकदम फटाफट। देखो के मैप के लिए केवल और केवल हमारा वन जो है यहाँ पे आएगा, वन आएगा, हमारा ए होगा, इधर बी होगा, ये जीरो वन। इसके लिए लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बोरो के लिए बी नॉट के लिए हमारा क्या आ जाएगा, के मैप हो जाएगा ए बार बी आ जाएगा। जब ए बार बी हो जाएगा तो लॉजिक लॉजिक डायग्राम, LOGS लॉजिक DIAGRM लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सेम एज इट इज यार, एक इनपुट लेंगे ए, एक इनपुट हम बी लेंगे, दोनों का एक्सॉर बनाएंगे। सबसे पहले एक्सॉर बना दिए तो ये हमारा क्या हो गया, ए एक्सॉर बी आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा डिफरेंस है, DIFFERENC डिफरेंस आ गया, है ना। अब हम का ए का हम बार लेंगे तो एक हम ए में नॉट गेट लगा देंगे, और बी तो ऐसे ही लेंगे। अब इनका एंड कर देंगे, जब इनका एंड करेंगे तो ए बार और हमारा बी आ जाएगा। ये हमारा क्या है, बोरो है, BARROW। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो एक पेज में मात्र 2 से 3 मिनट में हमने पूरा अच्छा समझाया। पहले पहले स्लाइड में इसमें हमें टाइम लगा होगा समझाने में, लेकिन फिर से हमने समझा दिया। वही जितना बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना बार टाइम को डिक्रीज ही होता है। लाइक पहली बार करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरी बार करोगे उससे कम लगेगा, तीसरी बार करोगे उससे कम लगेगा। तो आप अपने टाइम को डिक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग, मतलब क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हाफ एडर भी हमने आपको समझा दिया। अब फुल सबट्रैक्टर भी होता है, फुल सबट्रैक्टर मतलब सेम एज इट इज हम बनाते हैं फुल सबट्रैक्टर को भी। आई थिंक फुल सबट्रैक्टर आपके सिलेबस में है कि नहीं, हाफ एडर है, फुल सबट्रैक्टर भी है यार। फुल सबट्रैक्टर के लिए पेज सब कहाँ चला गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सीरियल राइडर, टेलर राइडर, यार इधर उधर हो जाता है, एक बार चेक कर लेना चाहिए था मुझे आने से पहले, ठीक है। हाफ एडर के बाद फुल एडर सेम एज इट इज बनाते हैं यार। कैसे मैं आपको समझाऊं, फुल फुल सबट्रैक्टर में बस मतलब वही सबट्रैक्ट करना होता है और सेम एज इट इज बनाते हैं। चलो हम कहाँ बताएं, एक मिनट, कोई पेज है उसको बाद में हम सही कर लेंगे। एक मिनट बस धैर्य रखो, कोई ब्लैंक पेज में खोजता हूँ। हाँ ब्लैंक पेज, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। फुल सबट्रैक्टर, फुल SUBSTRACTOR सबट्रैक्टर, और फुल सबट्रैक्टर आपको समझा देते हैं। पहले मैंने पेज नहीं लिया लेकिन आपको समझाते हैं। फुल सबट्रैक्टर में क्या होगा, ये थ्री बिट, ये हमारा ओहो यार, एक एक प्रॉब्लम नहीं है अभी, बहुत चीज सीखना पड़ेगा। थ्री बीट हमारा एडर होता है। चलो फुल सबट्रैक्टर जो होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो आएगा भी नहीं हमारा। अरे यार कहाँ तक ये काम करता है, ठीक है। मतलब क्या ही बोलूं, ये हमारा थ्री बिट सब्ट्रैक्ट करेगा, SUBSTRACT थ्री बिट सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले हमारा इनपुट ले लेते हैं, जैसे हमारा एक्स हो गया,
वाई हो गया, ये हमारा जो बोरो है इन हो गया, फिर से हमारा डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया, डी आई डबल एफ ए आर ए एन सी डिफरेंस। और ये हमारा क्या आ जाएगा, बी आउट हो गया, मतलब बोरो आउट। आगे हम इसको समझने के लिए फिर से देखो, ये तिरछी लाइन आ रही है, सीधी लाइन भाई, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, तो बहुत तिरछी हो जा रही है, ठीक है। हमारा बी आउट है ना? तो इसको हम आपको समझा देते हैं अच्छे से। मालूम नहीं, सच में यार मुझे लगता है कि मेरा मेहनत कितना बेकार है, व्यूज तो आने वाले नहीं है। कौन देखेगा मेरे को, तिरछी लाइन कर रहा हूँ, समझाने का वही हाल है। समझाने को कुछ हो तो समझाने लग रहा हूँ कुछ हो, तो लिया ही नहीं हो, है ना? अब देखो कलर भी दूसरा नहीं, कलर सही है, ठीक है। ये हमारा मतलब बोरो आउट हो गया, ठीक है यार, कम से कम इसको चेंज कर लो एक बार। जस्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा सा और, 1 मिनट प्लीज। तो ये हमने, अरे, सीधी लाइन हो जाए, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 बिट ले लेते हैं, 0 0 0 0 और 0 1, 0 0 1 0 1 हो गया। ये हमारा 0 1 2, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा फाइनली 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। देखो, डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इनका करेंगे तो डिफरेंस जीरो आएगा, इधर भी हमारा बोरो आउट भी जीरो आएगा। अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा देखो, हमारा जीरो में से जब वन घटाओगे तो वन वन आता है ना, तो ये हमारा वन आएगा, इधर भी हमारा वन आ गया, जब इधर करोगे तो यह हमारा वन आ जाएगा और जीरो आ जाएगा, ठीक है। वन, फिर से हमारा देखो यहाँ पे जीरो में से वन घटाएंगे तो हमारा हमारा वन आएगा, वन वन आएगा ना, वही गलती किया, यहाँ पे भी हमारा वन आएगा, है ना? तो यहाँ पे भी हमारा वन आ गया, ये भी हमारा वन आ गया। उसके बाद इस लाइन में देखेंगे तो हमारा वन में से वन घटेगा, कितना आ जाएगा, जीरो, लेकिन हमारा बी आउट हमारा वन आ जाएगा, आएगा ना? उसके बाद आगे हम देखेंगे ये वाले मतलब इसके लिए तो हमारा वन, वन तो आएगा और इधर हमारा जीरो आ जाएगा कैरी, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो ये क्या है, वन में से वन घटाएंगे जीरो, वन में से वन घटाएंगे जीरो, और ये हम वन में से वन घटाएंगे फिर वन आएगा जीरो। फिर इधर हम देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वन में से वन घटाएं जीरो, कुछ नहीं बचा, इधर हमारा वन बच गया। तो इस तरह से हमने डिफरेंस और कैरी बना लिया। इसके लिए हम कैमअप बना लेते हैं। जैसे देखो, के मैप, अब सेम एज इट इज है, आप अपने से भी कर सकते हो। के मैप पर हम डिफरेंस के लिए देखेंगे, DIFFERENC, डिफरेंस के लिए हम के मैप देखेंगे। जब के मैप बनाओगे तो इसके लिए हमें 8 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तिरछा मैं एक लाइन तो खींच रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। शुरू में तो सही में खींच रहा था, देखो यार ये गजब तिरछा हो रहा है। जस्ट वेट, ठीक है। तो ये हमें सीधी लाइन खींचना होगा। तो यहाँ पे हम 8 बॉक्स लेते हैं और कीमत आपको समझा देते हैं कीमत कैसे बनाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 कीमत, तो इधर हमने ए लिया और इधर हमने बी सी लिया, ठीक है। मतलब वही यहाँ पे ए और एक्स वाई लिया है ना हमने। 1 मिनट, एक्स वाई ले लेते हैं भाई। तुम भी लोग क्या सोचोगे क्या मैं कर रहा हूँ, है ना? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये बी इन हो गया, है ना? बी इन हो गया। अब हम यहाँ पे जीरो लिखते हैं, यहाँ वन होता है, यहाँ हमारा जीरो जीरो होता है, हमारा जीरो वन होता है, वन वन होता है, हमारा वन जीरो होता है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जीरो होता है, ये हमारा वन होता है, ये हमारा टू होता है, यहाँ पे हमारा थ्री होता है, ये फोर होता है, ये फाइव होता है, यहाँ पे सिक्स होता है, यहाँ पे सेवन होता है। फाइनली हम डिफरेंस के लिए देखेंगे। डिफरेंस के लिए हमारा डेसिमल वैल्यू अगर लिखेंगे हमारा इसके आगे, डेसिमल वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, थ्री फोर हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, सेवन हो गया। 1 2 4 7, 1 2 4 7, वन यहाँ पे हो गया, फोर यहाँ पे हो गया, 1 4 और 2 7, टू और सेवन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब के मैप लिखेंगे। एक हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर से यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया। इसके लिए हम फाइनली जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे डिफरेंस के लिए, DIFFERENC डिफरेंस के लिए लिखेंगे तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन आएगा, हमारा एक्सप्रेशन जो डिफरेंस के लिए आ जाएगा, वो हमारा फाइनली वैसे ही आता है जैसे हमारा क्या बोलते हैं, हाफ फुल एडर में आता था, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको लिखोगे तो एक्स बार वाई बार और हमारा बी इन आएगा। इसके लिए देखो, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार, और हमारा क्या आ गया, बी इन आ गया, है ना? बी इन, एक्स बार वाई बार बी इन, है ना? वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार, चारों के लिए हम चार लिखेंगे ना, चार हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्स वाई और बी इन आ गया। फिर से हमारा तीसरे के लिए आ गया,
एक्स वाई देखो, एक्स वाई और हमारा, इसके लिए हमारा क्या आ गया, एक्स और वाई, एक्स वाई और हमारा बी इन, ये तीसरे के लिए। और चौथे के लिए हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बार, मतलब एक्स आ गया, वाई बार और हमारा बी इन, हमारा बी इन हो गया ये, एक्स पे बार नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट इरेज होगा, अरे यार, ठीक है, एक्स पे बार नहीं है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। जैसे हमने ये तो आपको समझा दिया, क्या बोलते हैं, ये हमने आपको जो फुल सबट्रैक्टर है, इसका जो की मैप हमने डिफरेंस लिए, तो की मैप को, अरे ये कहाँ खींच रहा हूँ कहाँ। ठीक है, डिफरेंस तो हमने आपको समझा दिया, डिफरेंस के बाद हम के मैप जो है बोरो के लिए, बी आउट के लिए बनाएंगे। जब बी आउट के लिए आप बनाओगे तो मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। बी आउट के लिए जब हम बनाएंगे तो इसमें भी हमारा 8 बॉक्स बनेगा। ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमारा ये हमारा बोरो किसके किसके लिए है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 7 है। 1 2 3 7, 1 2 3 7, ये 7। तो जब इसके लिए आप लिखोगे तो यहाँ से एक बनेगा, ये है ना, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। जब कलर चेंज करने का ऑप्शन है तो कलर चेंज ही कर लेता हूँ। एक हमारा यहाँ बनेगा और एक हमारा यहाँ बनेगा। इसके लिए जब आप मतलब एक्सप्रेशन लिखोगे बी आउट के लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स बार बी इन, एक्स बार बी इन प्लस वाई बार बी इन और प्लस एक्स बार वाई, हमारा ये मतलब फुल सबट्रैक्टर के लिए हमारा बी आउट आ जाएगा। जब बी आउट आ गया और हमारे पास, मतलब इसका लॉजिक डायग्राम भी हम बना देते हैं। लॉजिक डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम यहाँ बना देते हैं, देखो, लॉजिक डायग्राम, DIAGRM, लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल सबट्रैक्टर। देखो हम यहाँ पे एक, मतलब एक एक्स और ले लेंगे, यहाँ पे एक एक्स और ले लेंगे जहाँ पे हमारा एक्स और वाई हो गया, और यहाँ पे हमारा, ये हमारा बी इन, हम बी इन ऊपर ले लेंगे, हमारा बी इन हो गया, बी इन हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, एक्सॉर आ गया, एक्सॉर से हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी हमने बताया था, एक हम एक्स पे एंड गेट लगाएंगे और ये हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कैरी इन आ गया। फिर से ये जो हमारा जा रहा है, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन ये जा रहा है, ये बी इन से एक हम यहाँ पे एक्सॉर बनाएंगे, ये हमारा एक एक्सॉर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा, DIFFERENC से। मालूम नहीं क्यों इसका निडल पतला हो गया, क्या हो गया, डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद इससे हम क्या करते हैं, एक हम वो बना देते हैं, मतलब ये बी इन पे हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये जो है, ये हमारा बी इन है, इस पे हम एक नॉट गेट लगा देंगे और यहाँ से हम बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड गेट बना देंगे, तो ये हमारा कैरी हो गया। इसके लिए कैरी, इन दोनों कैरी को लेके और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी आउट हो जाएगा, ये मेरा बी आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक वीडियो में सब कुछ पढ़ाना यार सच में मुश्किल है डिजिटल का, इसके लिए लेक्चर ही वीडियो आपको देना पड़ेगा, लेकिन वन शॉट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊं। अगर समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ। तो हाफ एडर भी आपको समझा दिया हमने, मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर भी समझा दिया। ठीक है, हाफ एडर एडर तो आपको समझा ही दिया था। आगे हम चलते हैं, ये हो गया। आगे चलते हैं, सीरियल एडर। सीरियल एडर, पैरेलल एडर क्या होता है, देखो सीरियल एडर क्या होता है, सीरियल एडर परफॉर्म द बाइनरी एडिशन, जो होता है बाइनरी एडिशन को बिट बाय बिट यूजिंग सिंगल बिट, देखो ये बिट बाय बिट यूजिंग सिंगल एडर, और ये फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर एनर्जी, ये इसका हम सीरियल एडर का यूज जो करते हैं, फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर कैरी। इनपुट आर अप्लाइड सिक्वेंसली वन बिट वन, देखो सबसे पहले हमारा सीरियल ऑर्डर है, सीरियल बाय सीरियल करेगा, यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर ए लगाते हैं, शिफ्ट रजिस्टर बी होता है, यहाँ पे हम शिफ्ट कंट्रोल मतलब क्लॉक देते हैं, यहाँ पे सीरियल इनपुट होता है। ठीक है, तो ये हमारा बिट बाय बिट, देखो सबसे पहला पहला बिट एक्स हमारा ऐड होगा, फिर बी ऐड होगा, फिर सी मतलब जेड ऐड होगा, ऐसे हमारा ये बिट बाय बिट हमारा ऐड होता है। इसका प्रोसेस जो होता है ये रिक्वायर्ड हमारा फ्यूअर हार्डवेयर, ये हमारा फ्यूअर हार्डवेयर रिक्वायर करता है, और ये स्लो प्रोसेस होता है। ये हमारा जो सीरियल सीरियल ऐडर होता है, ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है, और ये ऐड जो करता है, यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ, ये बिट बाय बिट करता है, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट ऐड करता है, इसलिए हमारा क्या होता है, ये स्लो होता है ना। तो बस सीरियल ऐडर में ये फिगर याद कर लेना, और जितना मैंने कंटेंट दिया इतना याद कर लेना, बस इससे कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता है, तो आप ये जरूर याद कर लेना, फिगर बहुत ही मस्त है, याद कर लेना। अब पैरेलल एडर क्या होता है, पैरेलल एडर इज एडर परफॉर्म बाइनरी एडिशन, यहाँ पे लिख रहा है ना, जो कि बाइनरी एडिशन
जो परफॉर्म करना है बिट बाय बिट, ऑल बिट जो होता है साइमल्टेनियसली हमारा ऐड करता है, एक ही बार में ऐड करता है। मल्टीपल फुल मतलब फुल एडर कनेक्ट इन अ पैरेलल। ये देखो फुल एडर है, मल्टीपल फुल एडर जो है कनेक्ट किए हैं पैरेलल में। तो मैं पैरेलल में होता है इसलिए हमारे क्या फास्ट ऑपरेशन होता है। हमारा इसका ऑपरेशन जो होता है ओपीआरएटीएन ऑपरेशन जो होता है बहुत ही वेरी फास्ट होता है। और ये जो होता है फास्टर ऑपरेशन ऑल बिट एडेड एट वंस, ऑल बिट एडेड एट वंस रिक्वायर मोर हार्डवेयर। इसमें यही इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें हार्डवेयर की हमें ज्यादा जरूरत होती है। कॉमनली यूज इन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब एएलयू के लिए हम इसका जो यूज करते हैं पैरेलल एडर का, PARALL पैरेलल एडर, पैरेलल एडर का हम यूज करते हैं। इस तरह से पैरेलल एडर क्या होता है, सीरियल एडर क्या होता है, ये भी हमने आपको समझा दिया। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मतलब ये सीरियल एडर और पैरेलल एडर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कि स्लो होता है, ये हमारा फास्ट होता है। ये जो होता है इसमें जो वन फुल एडर और फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, वन फुल एडर और फ्लिप फ्लॉप, इसमें इन नंबर ऑफ फुल एडर का हम यूज करते हैं मोर। ये स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप, ये प्रोपगेट करता है थ्रू ऐड, मतलब ये प्रोपगेट करता है एडर के थ्रू, ठीक है। ये जो होता है इसका एप्लीकेशन जो होता है सिंपल और लो कास्ट होता है। ये हाई स्पीड एलयू प्रोसेसर में इसका यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है सीरियल जो एडर होता है कम्पैक्टेड कॉस्ट इफेक्टिव बट स्लोअर। हार्डवेयर मतलब ये पैरेलल हार्डवेयर इसमें जो होता है बहुत ज्यादा लगते हैं, फास्टर होता है और वाइडली यूज इन डिजिटल सिस्टम। तो ये हमारा एडर सब मतलब ये हो गया। अब आते हैं बीसीडी एडर। बीसीडी एडर का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट ऐड टू डिवाइस नंबर रिप्रेजेंट बीसीडी फॉर्मेट सिंस ईच जो डेसिमल डिजिट होता है वो रिप्रेजेंट बाई 4 बिट, जैसे 000 4 बिट होता है ना। 8421 कोड भी हमने आपको समझाया था पहले, जो हमारा चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो ये ऐड करता है और हैंडल करता है इन द केस ऑफ सम एक्सीड, जो ये केवल और केवल यहाँ तक ही ऐड करता है। उसके बाद 9 जब आता है ना, वेयर एज एक्सीड 9, 9 के लिए हमारा होता है। तो ये हमारा बीसीडी एडर केवल बीसीडी ऐड मतलब बीसीडी एडर 8421 कोड तक ही करता है। करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन, देखो यहाँ लिख रहा है करेक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द सम इज ग्रेटर देन 9। अगर ग्रेटर देन 9 हमारा सम होता है, केवल ये जैसे मैंने बताया ना 8 तक ही हमारा ऐड करता है ये बीसीडी एडर। जैसे ही हमारा सम जो होता है ग्रेटर देन 9 होता है, कैरी जनरेटेड, और जब कैरी जनरेट होता है तो इसे करेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा बीसीडी एडर होता है। बीसीडी एडर के फिगर हमने दे दिया है, ये जरूर याद कर लेना यार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेमेस्टर से भी। हो सकता है 2 नंबर पूछ दे, 7 नंबर में तो शायद ही पूछे, ठीक है। अब बैरल शिफ्टर आता है। बैरल शिफ्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखो ये भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। दैट कैन शिफ्ट और रोटेट, ये केवल और शिफ्ट और रोटेट करता है, इतना याद रखना। शिफ्ट करता है, रोटेट करता है नंबर पोजीशन वन स्टेप टू सेकंड स्टेप। तो ये हमारा इनपुट है, देखो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा इनपुट शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये हमारा फिगर है, फिगर देख लेना। ये परफॉर्म क्या करता है, वन क्लॉक का साइकिल। एंड कैन परफॉर्म लॉजिक शिफ्टिंग करता है लेफ्ट राइट एज वेल एज रोटेशन करता है, अर्थमेटिक शिफ्ट करता है, ठीक है। कंट्रोल बाय सिलेक्टेड इनपुट दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शिफ्ट, मतलब हमें कितना शिफ्ट करना है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं बैरल शिफ्टर से। तो फाइनली इस तरह से जो आपका सेकंड यूनिट है भाई, हमने आपको पूरा कोशिश किया। अभी सोचो, मैं आपको बता दूं जो पार्ट 1 मैंने आपको समझाया था उसका तो पूरा लिखा हुआ गायब हो गया, पूरा रिमूव हो गया है जो लिखा था मैंने। अब बोलो मेरे को क्या कितना दुख हो रहा होगा। आपको तो मैं ऑलरेडी दे दूंगा फिर से लिख के। तो अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया, जैसा भी हो फीडबैक जरूर देना। मुझे उम्मीद है कि आपका फीडबैक, कुछ लोगों का निगेटिव ही आएगा। कुछ लोग बहुत बोलेंगे कि अपने पहले लिखना पढ़ना सीख ले उसके बाद समझाना, लेकिन कोई नहीं, इतना तो मुझे मतलब सुनना ही पड़ेगा। एनीवे मैंने अपने तरह से पूरा कोशिश किया कि आपको समझाऊं। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।